आचार्य विश्वेश्वर का प्रेम पूर्ण नमस्कार। आज की आलोचना का विषय है आनंद सूत्रम के दूसरे अध्याय के 14वें सूत्र की व्याख्या प्रस्तुति। ज्ञानी जनों के कंठ का व्यवहार पूर्ण प्रयोग है। वह सूत्र है ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम आपेक्षिकम। हिंदी भाषांतर है ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, परंतु आपेक्षिक सत्य है। दार्शनिक महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान है कि जगत सत्य है अथवा मिथ्या है। साथ ही प्राचीन काल से अनुभूत ब्रह्म सत्ता के विशेष अर्थों के साथ आनंद मार्ग ने इसकी पुष्टि की है। ये दोनों पक्षों पर हम लोगों का विचार अथवा कहें कि सूत्र का विश्लेषण, सूत्र की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं। मनीषा की सीमा में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, फिर भी इसकी यथासाध्य व्याख्या की प्रस्तुति यहाँ है। पहले हम लोग देखें कि ब्रह्म के संबंध में जो प्राचीन काल से आता गया है, एक विचार, चिंतन, अनुभूति में कि ब्रह्म सत्ता है। उपनिषदों में है, उत्तर मीमांसा में है, कहे वेदांत में। इस ब्रह्म शब्द का विशेष रूप से कहा जाए साभिप्राय प्रयोग सांख्य में, योग दर्शन में, न्याय में और वैशेषिक में नहीं। वेदांत ने इस शब्द का प्रयोग किया है और इसकी अनुभूति को प्रकाशित भी किया है। आनंद मार्ग इस चिंतन को ब्रह्म सत्ता की संपुष्टि तो करता ही है, साथ ही इसका कोई सार्थक विचार भी प्रस्तुत करता है। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति है बृहत्वाद ब्रह्म, बृहणत्वाद ब्रह्म। बृहत् शब्द से बृहत्वाद शब्द और बृहण शब्द से बृहणत्वाद ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। बृहत्वाद ब्रह्म का अर्थ है जो स्वयं बृहत है, विराट है, अनंत है, और बृहणत्वाद ब्रह्म का अर्थ है जो अन्य को भी बृहत बनाता है। ये दोनों अर्थों से संयुक्त यह ब्रह्म की संज्ञा सार्थक है। आनंद मार्ग कहता है कि
ब्रह्म सत्य है, क्यों सत्य, इसको स्पष्ट करता है। सूत्र में दिए गए भावार्थ के आधार पर जो संकेत मिलता है, उसी के आधार पर यहाँ कहना पड़ता है कि ब्रह्म सत्य है। क्यों सत्य है? इसलिए कि ब्रह्म सत्ता अपरिणामी है। देश काल पात्र के अनुसार इसका परिणाम नहीं है, इसका परिवर्तन नहीं है, यह अपरिवर्तनशील सत्ता है। ये देश काल पात्र ये अपेक्षित तत्व है। ये त्रिदंड के कारण इस ब्रह्म सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आता, अपरिवर्त्य है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, चिरंतन है। देश काल पात्र इसे परामृष्ट नहीं कर सकते, ये अपरामृष्ट सत्ता है, त्रिदंड के अपरामृष्ट सत्ता है। इसलिए इनको अपरिणामी सत्ता कहा गया। अपरिणामी का अर्थ है जो परिवर्तनीय नहीं है, जिसका परिणाम नहीं है, परिवर्तन नहीं है। ब्रह्म सत्ता के संबंध में इससे संबंधित एक और प्रयोग है। वह शब्द क्या है? वह है कि विश्व का जो प्राण केंद्र है, सृष्टि का जो प्राण केंद्र है, वह प्राण केंद्र यद्यपि गतिशील है, परंतु उस गतिशीलता में महापरिवर्तन नहीं है, वह शाश्वत है, वह नित्य सत्ता है। एक और प्रयोग हुआ है शब्द का, यह ब्रह्म सत्ता परम कारण सत्ता है, सुप्रीम कॉजल फैक्टर। इसका कोई कारण नहीं है, इसलिए यह किसी भी रूप में परिणाम नहीं है। जब परिणाम नहीं है तो यह अपरिणामी सत्ता है। शास्त्र ने इसे सत्य कहा है, शास्त्र ने भी इसे सत्य कहा है। सत्यम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? तो सत्य है, और जो सत्य है वह अनंत है। इस प्रकार यह सूत्र जो का पहला जो भाग है ब्रह्म सत्यम, ये ब्रह्म सत्यम, ये चिरंतन, ये शाश्वत, इसलिए परमाश्रय है, इसलिए ये हमारे आपके सबके आराध्य हैं। हमारे सम्मुख जो परिदृश्यमान जगत है, ये क्या है? ब्राह्मी मन की कल्पना में संपूर्ण सृष्टि विघ्नित है, संपूर्ण सृष्टि विस्तारित है। यह मानस कल्पना में सृष्टि है, इसलिए यह परिणामी है, इसलिए यहाँ परिवर्तन है। और यह कल्पना सृष्ट होने के कारण किसी चिंतक ने इसे मिथ्या कह दिया है, कदाचित कहा है
लेकिन एक बड़ा समाधान है। कल्पना में यह सृष्टि जगत तो है, कल्पना मिथ्या होती है, बात सही है, लेकिन कल्पना तो हुई है एक। और दूसरी बात, ये अनंत काल के लिए कल्पना हुई। यह जो विश्व ब्रह्मांड है, ब्रह्म का मानस देह है। यहाँ परिणाम होते चलते हैं, परंतु इसे गलत नहीं कहा जा सकता, इसे मिथ्या नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस व्यक्त अव्यक्त विश्व ब्रह्मांड को नित्य भी नहीं कहा जा सकता, शाश्वत भी नहीं कहा जा सकता, और इसे मिथ्या भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या है? सापेक्षिता में ये आपेक्षिक सत्य है। ये जगत को, ये दर्शन के जगत में एक आंदोलन है। जगत के विचारों का यह संपूर्ण समाधान के रूप में कहा गया है। यह जगत न मिथ्या है न शाश्वत सत्य है। तो क्या है? मानस कल्पना में यह परिवर्तनशील जगत, जगत का अर्थ भी है परिवर्तनशीलता लेकर जो है। दम धातु में क्यों प्रत्यय लगकर जगत सर बनता है, इसका अर्थ यह परिवर्तनशील जगत, गतिमान सत्ता। इसको मिथ्या हम नहीं कह सकते हैं। सापेक्षिक तत्वों में एक उदाहरण से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि यह कैसा सच है, ये परिदृश्यमान जगत कैसा सत्य है। मनुष्य अपनी कल्पना में यदि एक हाथी बना ले, यह कल्पना शीर्ष हाथी यह नश्वर तो है और सत्य भी नहीं है। लेकिन कल्पक यदि हाथी के मस्तक पर एक महावत को बैठा दे, तो महावत के लिए वह हाथी मिथ्या नहीं है, वह असत्य नहीं है। कैसा सत्य है? महावत के संबंध से वह हाथी, संबंध भेद से वह हाथी सत्य है। संपूर्ण जगत उनकी कल्पना में सृष्टि है। बात है, ये त्रिदंड में यह सृष्टि चल रही है, देश काल पात्र, यह सीमा में सृष्टि चल रही है। इसलिए यह सत्य नहीं है, यह परिणामी है। परंतु व्यष्टि सत्ता और कहें मानस सत्ता के साथ यह जगत उसी ब्रह्म कल्पना में सृष्टि हुए हैं। तो व्यष्टि सत्ता अथवा मानस सत्ता के संबंध से यह जगत मिथ्या नहीं। परिणाम युक्त व्यष्टि सत्ता और परिणाम युक्त ये जगत सत्ता, दोनों ही एक दूसरे के प्रति ये सत्य बोध लेकर रहता है। ये सापेक्षता में व्यष्टि सत्ता इस
जगत को, परिदृश्यमान जगत को चरम सत्य प्रतीयमान समझता है, परंतु यह चरम सत्य तो है नहीं। यह कैसा सत्य है? तो सापेक्षिक सत्य है। सापेक्षिक सत्ता एक दूसरे पर निर्भरशील है। मनुष्य है तो जगत है, जगत है तो मनुष्य है। ये पारस्परिक संबंध है और इस पारस्परिक संबंध में ही यह सापेक्षिक सत्य है, ये चरम सत्य है नहीं। ये त्रिदंड में, देश काल पात्र में यह सृष्टि जगत परिवर्तित होते चले जा रहे हैं और यह परिवर्तन प्रकृति का स्वरूप है। स्वयं प्रकृति हर क्षण चेतना में रूपांतरित होती रहती है। इसलिए आपात दृष्टि से जो अनेकता लेकर जगत है, आपात दृष्टि से दरअसल एक ही सत्ता है, चेतन सत्ता है। इसलिए आपात का प्रयोग किया गया। ऊपरी सतह से यह अनेकता का परिचय है, परिवर्तनशीलता का परिचय है। प्रकृति की तरंग दीर्घता के कारण अनेकत्व का परिचय है। तो कह रहा था कि यह जो सत्य है, यह सत्य न चरम सत्य है और न यह मिथ्या ही है, यह है सापेक्षिक सत्य। इस जगत के प्रति जो आनंद मार्ग का चिंतन है वो और स्पष्ट तब हो सकता है जब पूर्व के विचारों को हम सामने में ला सकें। जगत से संबंधित दो तरह के विचार आए हैं। एक विचार है अतिभाववादी, जिसके प्रतिपादक ये शंकराचार्य। ये अति भाववादी शंकराचार्य का कहना है कि ब्रह्म तो सत्य है परंतु जगत ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अति भाववादी। और कहना यह है कि जगत की जो प्रतीति हो रही है, जगत जो भासमान मालूम पड़ता है, ये भ्रांति से, ये हॉल्यूनेशन से, कुछ है नहीं और कुछ देख रहे हैं। रज्जोर जथाहेर भ्रमा कहा गया। रज्जु में, रस्सी में सांप की जिस तरह भ्रांति होती है, उसी तरह इसमें ये भ्रांति है कि जगत है नहीं। जगत है नहीं, लेकिन जगत प्रतीत हो रहा, भ्रांति वश प्रतीत हो रहा है। ये भ्रांति का अर्थ क्या हो सकता है? जिसका अस्तित्व नहीं है, अनस्तित्व लेकर जो है। तो इस सूत्र में शंकराचार्य का कहना है कि जगत का अस्तित्व है ही नहीं। इसका क्या परिणाम भुगतना पड़ा है, इस दर्शन का जो प्रभाव पड़ा है जनजीवन पर, वो बाद में भी कुछ कहने की बात है। परंतु कहना यह है कि ब्रह्म सत्ता का परिचय व्युत्पत्तिगत अर्थ में कहा गया है, विहरणत्वात् ब्रह्म। दूसरे को भी यह बृहद बनाता है। और जगत जब है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, तो बृहद बनाएगा किसे?
इसलिए इसका ब्रह्म सत्ता का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि दूसरे को बनाने में यह ब्रह्म की संज्ञा है। तो जब जगत है ही नहीं तो यह जगत को बनाएगा कैसे, किया इसको बृहद बनाएगा कैसे, ये दोनों परमाणु को बृहद बनाएगा कैसे जब यह है ही नहीं। दूसरा एक चिंतन आया है अति जड़वादी विचार। अति जड़वादी विचार क्या है? कहा कि पदार्थ ही नित्य है, पदार्थ ही अनंत है, पदार्थ ऊर्जा का घनीभूत रूप है और यही चेतना का जन्मदाता भी है। ये अति जड़वादी विचारधारा के मूल रूप से प्रतिपादक हुए हैं ये कार्ल मार्क्सिज्म। आलोचना का यह अलग विषय है, परंतु यह कहने की एक बात है कि इस विचारधारा के कारण या खंडित हो जाता है धर्म विचार का। धर्म के संबंध में इसका कहना है ये ओपियम है। ये नशा बोधक, नशा कारक औषधि है, जो नशा आने के बाद छूटता नहीं है। धर्म की अवहेलना है, यहाँ उपेक्षा है। और ये भयंकर बात है, जहां इन्होंने जगत को सत्य समझा, चरम सत्य समझा है। और चरम सत्य क्यों समझा है? इसलिए कि दो परिणामी सत्ता में परस्पर यह जगत चरम सत्य ही प्रतीत होता है, यद्यपि यह चरम सत्य है नहीं। ये जगत को चरम सत्य समझता है, लेकिन भयंकर बात यह है कि इन्होंने ब्रह्म को असत्य कहा, मिथ्या कहा। ये उल्टी बात है, शंकराचार्य के वचन से उल्टी बात है। यहाँ ब्रह्म असत्य है और जगत चरम सत्य है। और इसके परिणाम में, इस विचार के परिणाम में जगत का सृष्टा परम पिता भी नहीं, और परम पिता जब है नहीं तो भाईचारा स्थापित हो ही नहीं सकता। पिता है ही नहीं तो संपूर्ण ये जगत के मनुष्यों में भाईचारा कैसे स्थापित हो जाएगा? पिता के संबंध से ही कोई भाई होता है। यहाँ पिता ही, परम पिता ही नहीं है, इसको मिथ्या कह दिया गया। और प्रयास कर रहा है भाईचारे का, संभव ही नहीं। तो जड़वादी विचारधारा एक तरफ धर्म का अभाव के कारण धर्माचरण नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, परस्पर सौहार्द भाव नहीं, भाईचारे का भाव नहीं। तो यह दोनों विचार ही अपूर्ण है। अपूर्ण ही नहीं है, ये त्रुटिपूर्ण है। ये दोनों विचार ही घातक हैं। हम लोग आनंद मार्ग के विचारों को थोड़ा सा देखें कि यह कहता है कि यह जगत हमारे संबंध से एक परिणामी सत्ता के समीप जो परिणामी सत्ता है,
इसका जो पारस्परिक संबंध है वो अपेक्षित सत्य है। जगत का हास रुदन, जीवन मरण, सुख दुख, ये सारी स्थितियों में मनुष्य एक दूसरे को बांटते हुए चलते हैं। और ये बांटने में जो सौहार्द है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, ये मानवीय गुणों का अभिप्रकाशन होता है। जहाँ जगत सापेक्षिक सत्य है, सत्य को समझ करके आगे बढ़ता है, तो मानवीय गुणों का अभिप्रकाश, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, दया, ये जितने भी दिव्य भाव हैं, ये जगत में ही प्रस्फुटित होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। जगत ही नहीं तो यह अभिव्यक्त कहाँ होगा? यह भाईचारा भी स्थापित होता है, क्योंकि ब्रह्म ये परम पिता है, ये सुप्रीम लॉर्ड है, और संपूर्ण यह जगत उनकी संतान है। हम सब सभी आपस में भाई हैं, और पिता के संबंध से हमारा भाईचारा स्थापित हो सकता है यदि हम पिता का चिंतन उसे स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस सापेक्षता में जो सत्य है, इस सत्य में एक बहुत व्यापक सत्य भी छिपा हुआ है। वो यही है कि मनुष्य इस जगत के प्रति कर्तव्यनिष्ठ तो होते हैं, मानवीय गुणों का अभिप्रकाश तो करते हैं। ये जगत में नव मानवतावादी विचार को ग्रहण कर सकते हैं। सारे जीव उन्हीं की संतान है, ये सब हम सब उन्हीं की संतान है, सबके प्रति हमारा कर्तव्य है। कहना यह है कि मनुष्य अपने आप से प्रश्न करे, हम आप जितना सच हैं उतना ही सच यह जगत भी है। तो यह कितना जगत है, कितना सत्य है। तो नव्य मानवतावाद विचारधारा ब्रह्म की स्वीकृति के साथ और जगत को सापेक्षिक सत्य समझ करके ही ये संभव है, अन्यथा दोनों में से किसी की अस्वीकृति होने पर यह संभव है ही नहीं। तो यह कॉस्मिक ब्रदरहुड और यह न्यू ह्यूमनिज्म का यह आश्रय ये जगत है, जहां पर ये दिव्य भाव फूटता है। यह भी एक बात सच है कि इस जगत को विभिन्न दृष्टिकोणों से और लोगों ने भी देखा है, जो उतना उपादेय नहीं कहा जा सकता। जगत को परिवर्तनशील कह करके उनके प्रति जो रुझान है, कर्तव्यनिष्ठा है, उससे वंचित होने की संभावना बन जाती है। जगत को नाशवान कहा गया, जो नाशवान है उसके प्रति कितना वह कर्तव्यनिष्ठ होगा, कितना उसका कर्तव्य उसके प्रति संभव हो सकेगा, ये नश्वर कहा गया है। और जहां नश्वरता है, जहां जगत मिथ्या लेकर है, वहां पलायन छोड़कर दूसरा क्या हो सकता है। इसलिए जगत में जो पलायन हुआ है, यह विभिन्न अपूर्ण त्रुटिपूर्ण विचारों के कारण यह उत्तरदायी हुए लोग हैं। आनंद सूत्रम के सूत्रकार आनंद मूर्ति जी ने इस गहन प्रश्न का समाधान जिस रूप में दिया है, वह समाधान सर्वग्राही तो है ही, सर्व उपादेय तो है ही, ये सर्व कल्याणकारी यह विचार चिंतन है। हम आप जिस आधार पर आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण सृष्टि इस सापेक्षता पूर्ण इस जगत में
संपूर्ण सृष्टि उस प्राण केंद्र की ओर प्रवाहित होते चले जा रहे हैं। ये प्रवाहमान है उस प्राण केंद्र की ओर। यदि इसको मिथ्या कहा जाएगा तो कुछ संभव नहीं। और इस प्रवाहमान सत्ता जगत में उससे प्रेरणा लेकर के मनुष्य उस प्राण केंद्र की ओर चलेगा। संपूर्ण जगत को अपना अनुकूल बनाकर, संपूर्ण जगत को सुखद बनाकर वह लक्ष्य की प्राप्ति वो करेगा। इसलिए जगत सहायक हो जाता है। आनंद मार्ग की घोषणा है, आनंद मार्ग का एक उद्घोष है, वह है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मोक्ष तभी संभव है जब जगत हित के लिए कोई आगे बढ़ जाता है। जगत हित तभी संभव है जब आत्मोक्ष की साधना में कोई रत रहता है। ये पारस्परिक है। और जब यह पारस्परिक है तो ये जगत का हित चिंतन, जगत का हित करने के लिए यह ब्रह्म सत्य और जगदपि सत्यम अपेक्षितम को आधार लेकर, जीवन का आश्रय लेकर यह बढ़ेगा तो सभी तरह से यह चरितार्थ हो सकेगा। कहना यह है कि यदि जगत को हम अपेक्षित सत्य समझते हैं, यह जगत हमारे लिए, मनुष्य मात्र के लिए यह कर्म क्षेत्र सिद्ध हो जाता है। और इससे अच्छी तरह से कहना चाहें कि यह जगत आराधना का क्षेत्र है। आराधना का क्षेत्र इसलिए है कि जगत की सेवा से, जगत में वर्ण का भाव लेकर हम उस प्राण केंद्र की ओर बढ़ सकते हैं। यह सहायक है, यह आराधना का क्षेत्र है। तो आराधना का क्षेत्र या कर्म का क्षेत्र, धर्म क्षेत्र, व्यष्टि सत्ता में यह सबको लेकर तभी संभव होता है यदि ये जगत को हम अपेक्षित सत्य समझते हैं। चरम सत्य समझने से भी हमारी बड़ी भूल होगी। इसलिए कि ब्रह्म सत्ता को यहाँ लोग अस्वीकार कर देगा। ब्रह्म सत्ता के अभाव में सारा कुछ शून्यवत होगा। तो आनंद सूत्र में यह जो ज्ञानियों के कंठ में जो प्रचलित सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगदपि सत्यम आपेक्षिकम, ये जगदपि सत्यम कह करके ठहराव में कहा जाता है जगत भी सत्य है। ये इंफेसिस देता है कि जगत मिथ्या नहीं है। हाँ, तो मिथ्या नहीं है कि यह अपेक्षित सत्य है। यह कहा जाए दर्शन के क्षेत्र में एक आंदोलन है। दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा समाधान है। किसी ने नश्वर कहा, किसी ने परिवर्तनशील कहा, किसी ने इसे चरम सत्य कहा, किसी ने इसे मिथ्या कहा। आनंद मार्ग का सूत्र कहता, उद्घोष करता है कि अपेक्षित सत्य है हमारे संबंध से, और यह आराधना का क्षेत्र है। यह सूत्र हमारे आपके जीवन का प्रेरणा का सूत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।